अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई नो आप तमाम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि गिव अवे का विनर कब अनाउंस किया जाएगा। तो फाइनली आज की वीडियो में दोस्तों गिव अवे का विनर अनाउंस करेंगे और देखेंगे कौन खुश नसीब जीता है क्यू मोबाइल वॉन्डर X40। तो दोस्तों आप तमाम लोगों ने उस विनर को लाजमी से मुबारकबाद देनी है। कमेंट बॉक्स में उसका नाम लेकर आप तमाम लोगों ने मुबारकबाद देनी है जिसने भी ये क्यू मोबाइल वॉन्डर X40 विन किया है आज के गिव अवे में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के, उनके भी आंसर करेंगे आज की वीडियो में। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि हमारा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, तो उसकी वजह ये होती है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, उनका एक ही आंसर होता है, तो मैं एक क्वेश्चन लेकर उसका आंसर कर देता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का फोकस होता है अपने नाम पर, आप आंसर पे फोकस नहीं करते, इस वजह से आप शिकायत करते हो कि हमारा क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं यूट्यूब पर ख़ास तौर पर, और इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो क्वेश्चन आए थे उनको इंक्लूड करेंगे और तमाम क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा और आप खुद देखेंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन सेम होते हैं, मतलब एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इसी वजह से एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं ताकि आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन आज आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है क्योंकि बाद में आप शिकायतें कर रहे होते हो कमेंट बॉक्स में कि हमारा तो आपने क्वेश्चन ही नहीं लिया। इसके अलावा दोस्तों जो लोग ये गिव अवे विन नहीं कर पाए उनके लिए भी मेरे पास खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि इसी वीक एक और फ़ोन का हम गिव अवे रखेंगे और वो फ़ोन लेटेस्ट फ़ोन्स में से होगा जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो हो सकता है वो फ़ोन आपकी किस्मत में हो। तो ना उम्मीद आपने बिल्कुल नहीं होना, इस तरह से सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल अनबॉक्स बाबा जी को। जितनी ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा गिव अवे इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम शामिल करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो आप लोगों ने पूछे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास तुराब ओपी की तरफ से, विच इज़ योर फेवरेट फ़ोन। तो मेरे जो फेवरेट फ़ोन कंपनीज़ है दोस्तों वो दो कंपनीज़ हैं, सैमसंग और नोकिया। शुरू से ही मुझे नोकिया और सैमसंग के फ़ोन्स पसंद हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि आपकी यूट्यूब पर पेमेंट कितनी है। तो पेमेंट ठीक ठाक है, मतलब हर महीने आ जाती है। तीसरी पेमेंट इस मंथ मेरी आएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है फर्स्ट पेमेंट की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद एक और पेमेंट आई और तीसरी पेमेंट जो है अब अक्टूबर में मेरी आएगी। तो ठीक ठाक पेमेंट है, मतलब गुजारा हो जाता है। अच्छा, ज़िया अंसारी साहब का दूसरा क्वेश्चन है, ब्रो क्या अब आपको मोबाइल कंपनी मोबाइल देती है अनबॉक्स करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि 100 में से 97 to 98% मोबाइल्स जो हैं वो मैं खुद परचेज़ कर रहा हूँ, और बाकी के जो 2-3% है वो कंपनीज़ की तरफ से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आशीष कुमार की तरफ से, आपको किस कंपनी ने फ़ोन दिया है अनबॉक्सिंग के लिए एंड आपको यूट्यूब इनकम। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया, अभी मैं इसके आंसर दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद कल्बे अब्बास की तरफ से, WWE रेसलिंग देखते हैं क्या। बाय द वे बिग फैन। थैंक यू सो मच मोहम्मद कल्बे अब्बास। WWE रेसलिंग पहले काफ़ी देखता था, अब जो है टाइम ही नहीं मिलता देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों यस ऑन गेमर्स की तरफ से, आपका अगला प्लान क्या है फ्यूचर में। तो प्लान्स में सबसे पहला प्लान तो यह है कि इस चैनल को ग्रो करवाना है और इसको एक लेवल तक लेके जाना है। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोग मशवरा दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए और क्या किया जाए फ्यूचर में। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है इट्स हसन की तरफ से, व्हेन गिव अवे विल बी अनाउंस। तो ये मैंने पहले ही बताया था 1 अक्टूबर को अनाउंस होगा। शायद ये वीडियो आपको 2 अक्टूबर को मिले, लेकिन मैं ये 1 अक्टूबर को ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों AK सिंह की तरफ से, आप कितनी बार शादी करेंगे फ्यूचर में। ओके, इनका क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, फ्यूचर में कितनी बार शादी करेंगे। तो भाई मेरे अभी तो पहली शादी नहीं मेरी हो पा रही, फ्यूचर तो बाद की बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों आस्क बाबा जी लिखा है उन्होंने और आगे कुछ इमोजीज बना दिए हैं, क्वेश्चन कोई नहीं पूछा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अली हमजा की तरफ से, आप कौन से सिटी से हैं। तो मैं सरगोदा से हूँ जी, ज़िला सरगोदा, पंजाब का ज़िला सरगोदा है, उससे मेरा ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हसन खान की तरफ से, माई क्वेश्चन इज दैट आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो प्लीज़ टेल मी। ओके, ये मैं पहले भी क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि पहले मैं ये यूज़ करता था सैमसंग गैलेक्सी S5 और अभी इन्फिनिक्स नोट 7 मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों डक्की ब्रदर्स की तरफ से, भाई आप कौन से मोबाइल कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करते हो एप्पल सैमसंग के अलावा जो बहुत कम प्राइस में ज़्यादा अच्छे स्पेक्स दें। अच्छा, एप्पल और सैमसंग के अलावा दोस्तों टेक्नो और रेडमी, ये दो कंपनीज हैं जो कम प्राइस में अच्छी स्पेक्स आपको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों हसीब जफर की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको अब तक किस कंपनी ने मोबाइल रिव्यू के लिए दिया है। ओके, टेक्नो की तरफ से मुझे रिव्यू के लिए मोबाइल्स मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रो आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी मैं इसका आंसर दे चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों जकी अनवर की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं, ब्रो आपकी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज दोस्तों न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना है। मतलब कि नई नई जो टेक्नोलॉजी में हो रही है ना चीजें, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं बहुत ज्यादा ब्लॉग्स और बहुत ज्यादा चीजें देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, फ्यूचर हमारा कैसा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनाब जाहिद जैद जैद मखदूम की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि आप जब भी किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं तो वो मोबाइल मार्केट से बाय करते हैं या कंपनी आपको देती है? तो मैं अभी क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि 97 to 98% मैं खुद बाय कर रहा होता हूँ, और 2 to 3% जो है वो कंपनीज दे रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों जवार लोधी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, इन्फिनिक्स नोट 7 4GB 64GB में पबजी ठीक चल जाएगी या फिर 6GB वाला ही वेरिएंट लूँ? मेरा बजट 4GB वेरिएंट वाला है फिलहाल, क्या मैं 4GB ले लूँ या 6GB के लिए पैसे जमा करूँ? तो यहाँ पर दोस्तों जवार साहब पूछ रहे हैं कि 4GB वाले में पबजी ठीक चलेगी या 6GB वाले में। तो जैसे कि मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पबजी के ऊपर भी, गेमिंग टेस्ट भी किए हुए हैं, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप 6GB वाला लोगे तो उसमें आपको कोई बहुत ही हाई फाई परफॉर्मेंस मिलेगी, तो एक जैसी परफॉर्मेंस है। अगर आपका 4GB वाला बजट है तो आप 4GB वाला ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों हसीब जफर की तरफ से है, भाई आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? तो इसका भी अभी क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, रिपीट हो रहा है। तो इन्फिनिक्स नोट 7 अब जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों अली रज़ा की तरफ से, N22 कहाँ से डाउनलोड करते हैं? तो ये इन्होंने काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। तो N22 जो दोस्तों है एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, अब वहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है N22 की, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं N22 की एप्लीकेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों उमर जाहिद की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं, इन्फिनिक्स हॉट 10 की कब अनबॉक्सिंग करोगे? भाई कर चुके हैं और उसको लोग देख भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों गेमर जोन की तरफ से, और ये पूछ रहे हैं, डीएसएलआर का कोई सीन है ब्रो? तो डीएसएलआर का फिलहाल कोई सीन नहीं है दोस्तों। मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया था कि डीएसएलआर लेने से पहले आप पहले अपने स्टूडियो पर फोकस करो। मतलब आप अपना एक अच्छा सा स्टूडियो बना लो, उसके बाद आप डीएसएलआर बाय करना। तो मुझे उसका ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मशवरा कैसा लगा। तो मैं अभी जो है ना फोकस करूंगा अपने स्टूडियो को बेहतर करने पर, एक अच्छा सा स्टूडियो बनाने पर, उसके बाद जो है डीएसएलआर के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास उसामा बलोच की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कि मोबाइल का कैमरा टेस्ट करते हुए आउटडोर की पिक्स भी कैप्चर किया करो। तो मैक्सिमम वीडियोस मेरी रात के टाइम पे बनती हैं, और रात के टाइम पे पॉसिबल नहीं होता बाहर आउटडोर की पिक्चर्स कैप्चर करना। और अगर मैं एक दिन का वेट करूं तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, मतलब लेट हो जाती है वीडियो, इसलिए मैं आउटडोर कैप्चर नहीं कर पाता। जब हमारा स्टूडियो बन जाएगा, अपना स्टूडियो में होंगे, हम दिन के टाइम भी वीडियोस बना पाएंगे, तो उस टाइम इंशाल्लाह इस चीज़ पर मैं ज़रूर गौर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों अली रज़ा की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 7 में टाइप सी केबल कनेक्टेड हो जाती है या नहीं? ये कैसा क्वेश्चन है अली रज़ा भाई? माइक्रो यूएसबी लगती है इन्फिनिक्स नोट 7 में, टाइप सी आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन्फिनिक्स फ़ोन प्राइस कट की डिटेल बता दें। तो डिटेल्स दोस्तों, प्राइस जितनी भी कट होती रहती हैं मैं तमाम जो है कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूँ। आप लोग लाजमी से विजिट करते रहा करें कम्युनिटी पोस्ट, जितनी भी प्राइस ड्रॉप होती है, कट होती हैं, मैं वहाँ पर पोस्ट डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेडमी 9 ज़्यादा अच्छा है स्पार्क 6? तो रेडमी 9 ऑब्वियसली अच्छा फ़ोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों फहद टेक्निकल की तरफ से, और ये कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं 12 के सब्सक्राइबर पर। बहुत शुक्रिया जनाब, 13,000 हो गए हैं अब। और भाई आप जब मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हो तो रिव्यू साथ ना किया करो, बल्कि एक वीक यूज़ करके किया करो, ताकि पता चले मोबाइल कैसा है। प्लीज़ जो मैंने कहा वो करें। ओके फाद भाई, आपने अच्छा सजेशन दिया। मुझे भी पता है एक वीक यूज़ करने के बाद ही रिव्यू अच्छा हो सकता है, लेकिन 98% डिवाइसेस मैं खुद बाय करता हूं, और मैं उन डिवाइसेस को सेल करने के बाद ही न्यू डिवाइसेस बाय कर सकता हूं। इसलिए एक हफ्ता मैं यूज़ नहीं कर पाता, और यही वजह है, मेन वजह है जिसकी वजह से मैं रिव्यू नहीं देता फ़ोन्स के। क्योंकि अगर मैं एक हफ्ता यूज़ करने से पहले किसी फ़ोन का रिव्यू देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाता। मुझे नहीं सही पता होगा कि उसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं अपने पास से मार रहा हूँ चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का माइंडसेट ख़राब हो किसी भी फ़ोन के बारे में, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसी फ़ोन का रिव्यू करूँ जो मैं एक हफ़्ता या उससे ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है दोस्तों इंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कि जब आंसर ही नहीं देना होता तो ऐसी पोस्ट का मकसद क्या? तो देख रहे हैं आप, ऐसी शिकायतें अक्सर मुझे मिलती रहती हैं, और यहाँ पर इन्होंने अगर कोई क्वेश्चन पूछा होता तो शायद मैं उसका आंसर दे पाता। तो इन्होंने सिर्फ जो है अपना गुस्सा ही निकाला है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी अहमद किंग ऑफिशियल की तरफ से, और ये बोल रहे हैं आपको अब तक कितने कंपनी यूनिट्स मिल चुके हैं। पिछले बार भी पूछा था, आंसर ही नहीं दिया, उससे पिछली बार भी पूछा था, उस बार भी आंसर नहीं दिया, तो अब पूछने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। तो ये देख रहे हैं आप, इस तरह की शिकायत मुझे अक्सर मौसूल होती रहती हैं। और ये जो क्वेश्चन है इनका, आपको अब तक कितने कंपनी यूनिट्स मिल चुके हैं, ये आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं कि टेक्नो की तरफ से मुझे मिले हैं, इसके अलावा किसी कंपनी ने नहीं दिए। और टेक्नो की तरफ से मुझे अभी तक 2 रिव्यू यूनिट मिले हैं। इससे बाकी जितने भी फ़ोन मैंने अब तक अनबॉक्स या वीडियोस बनाई हैं वो मैंने खुद से बाय किए हैं। उम्मीद करता हूँ अहमद साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों सैयद सऊद की तरफ से है, भाई गेमिंग पीसी भी बिल्ड किया करो ना। अच्छा, सईद सऊद साहब कह रहे हैं जी कि गेमिंग पीसी भी बिल्ड किया करूं। नहीं मतलब आप लोग मुझे समझते क्या हो कि मैं कोई बहुत बड़ा अरबपति इंसान हूं या मेरी बहुत बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां चल रही हैं। रहम करो यार मुझ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी मिस्टर अहमद किंग की तरफ से, हेलो आप ये मोबाइल स्पॉन्सर्ड है, आप या मोबाइल स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप मोबाइल जो अनबॉक्स करते हैं स्पॉन्सर्ड हैं। तो नहीं जी, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद से बाय करता हूँ मैक्सिमम मोबाइल्स। कुछ फ़ोन्स एक दो जो है वो कंपनी की तरफ से आ जाते हैं। ओके दोस्तों, ये थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने तमाम लोगों के नाम लिए होंगे और आप लोगों को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी कि आपका मैंने क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे गिव अवे का विनर कौन सा खुश नसीब है जी। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है विनर निकालने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंपटीशन था जो कि एंड हो चुका है क्यू मोबाइल वंडर X40 के लिए। तो यहाँ से दोस्तों आ जाते हैं विनर्स वाली टैब में और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं विनर को और देखते हैं कौन खुश नसीब जीता है क्यू मोबाइल वंडर X40। तो यहाँ पर 10 और 100% कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 30 नंबर एंट्री है ज़हीर अहमद की। ज़हीर अहमद साहब ने जो है विन किया है, उनका जीमेल एड्रेस यहाँ पर आ रहा है और इनका ताल्लुक़ है जनाब रावलपिंडी पाकिस्तान से। और इन्होंने 5/9/2020 को जो है एंट्री की थी 12 बजे। तो ज़हीर अहमद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको जो ये ईमेल एड्रेस है zahir.z2@gmail.com, इसके ऊपर मेरा आपको ईमेल आ जाएगा और आपसे जो है मैं कांटेक्ट कर लूँगा और आपसे जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो लेकर आपको आपका गिफ्ट जो है क्यू मोबाइल वंडर X40 वो भेज दिया जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको ज़हीर अहमद साहब जी। तो दोस्तों क्यू मोबाइल वंडर X40 विन किया है ज़हीर अहमद साहब ने। तो बहुत बहुत मुबारक हो ज़हीर अहमद आपको। आपको ईमेल आ जाएगा मेरी तरफ से, उसके रिप्लाई में आप अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं ताकि आपको आपका गिफ्ट जो है वो पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विनर कौन सा खुश नसीब है।